पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 6.1 के 4 उदाहरण हल कर लिए। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.1 के शेष उदाहरणों को हल करेंगे, साथ में ही कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब देखो, शेष जो 2 उदाहरण हैं उन उदाहरणों को हल करने से पहले उन उदाहरणों में जो बात काम में आएगी उस बात को हम पहले ही समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास पेन बनाने की फैक्ट्री है। अब देखो, जब हम पेन बनाएंगे तो बनाने पर कुछ ना कुछ रुपए लगेंगे, मतलब कुछ ना कुछ लागत लगेगी, और जब हम पेन को बेचेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आय मिलेगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हम एक पेन का निर्माण करें, पेन की संख्या लिख लेते हैं, जब हम एक पेन का निर्माण करें तो निर्माण करने पर कुछ ना कुछ लागत आएगी, और वो लागत हम मान लेते हैं 2 रुपये की। और जब हम इस पेन को बेचेंगे तो बेचने पर जो हमें आय प्राप्त होगी वो आय हम मान लेते हैं 4 रुपये। ये बात करें हम एक पेन की, एक पेन को बनाने में लागत 2 रुपये की है और आय 4 रुपये की। अब देखो, यदि पेन की संख्या 2 हो तो लागत कितनी हो जाएगी? 4 रुपये, और आय हो जाएगी 8 रुपये। यदि पेन की संख्या 3 हो तो लागत हो जाएगी 6 रुपये और आय हो जाएगी 12 रुपये। तो यहाँ पर ये जो लागत और आय है, लागत और आय, इन दोनों में इस संख्या के कारण परिवर्तन हो रहा है। लागत और आय दोनों में ही इस संख्या के कारण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। मतलब लागत में भी पेन की संख्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है और आय में भी पेन की संख्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो इस लागत में इस संख्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम लिखेंगे किस प्रकार से? तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, डी लागत बटा डी संख्या। लागत में संख्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन की दर को हम लिखेंगे किस प्रकार से? डी लागत बटा डी संख्या। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो संख्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, संख्या के कारण परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण या इसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो जिसके कारण या जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है उसको तो लिखते हैं हर में, और जिसमें परिवर्तन होता है उसको लिखा जाता है अंश में। इसी प्रकार आय में भी परिवर्तन हो रहा है संख्या के कारण, तो संख्या के सापेक्ष आय में परिवर्तन की दर को लिखेंगे किस प्रकार से? तो लिखेंगे हम डी आय बटा डी संख्या। इस प्रकार हम इन परिवर्तन की दर को लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर प्रश्नों में लागत को तो लिख रखा है CX के द्वारा, आय को लिख रखा है RX के द्वारा, और संख्या को लिख रखा है X के द्वारा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा DCX बाई DX, DCX बाई DX, और ये बन जाएगा DRX बाई DX। तो ये जो आय में परिवर्तन की दर, ये जो लागत में परिवर्तन की दर है, इसको तो कहा जाता है सीमांत लागत। लागत में जो परिवर्तन की दर है इसको तो कहा जाता है सीमांत लागत, और ये जो आय में परिवर्तन की दर है इसको कहा जाता है सीमांत आय। इसको क्या कहा जाता है? सीमांत आय। अब देखो, ये जो उदाहरण है, ये जो 5वां उदाहरण है, इसमें तो हमें ज्ञात करनी है सीमांत लागत जब x बराबर 3 हो, और इस उदाहरण में हमें ज्ञात करना है सीमांत आय जब x बराबर 5 हो। तो सीमांत आय क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, ये बात शायद इस उदाहरण से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सीमांत लागत जब x बराबर कितना हो? 3 हो। तो सीमांत लागत देखो क्या है? DCX बटा DX। तो यहाँ पर लिखा हुआ है DCX बटा DX जब x बराबर कितना हो? 3 हो। तो x के सापेक्ष हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो ये जो फलन लिखा हुआ है
सी एक्स के बराबर ये जो फलन लिखा हुआ है इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। वो लिखेंगे समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका अवकलन कर दो तो देखो अवकलन करने पर क्या मिलेगा, अवकलन करने पर आएगा डी सी एक्स बाई डी एक्स बराबर 0.005 एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस 30 एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और 5000 का अवकलन हो जाएगा 0। अब ये जो हमें सीमांत लागत मिली है, ये सीमांत लागत हमें तब ज्ञात करनी है जब x बराबर कितना हो 3 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे डी सी एक्स बटा डी एक्स, सीमांत लागत जब x बराबर 3 हो। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हमें रख देना है 3। तो ये बन जाएगा 0.05, यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे तो इसको हल करने पर आ जाएगा 27 माइनस 0.02 यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 30। अब इसको हल करके लिख लो तो 27 को 5 से गुणा करने पर आएगा 135, तो 135 लिखो। अब देखो यहाँ पर एक जीरो और है तो यहाँ पर हमें 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है, तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो तो यह आ गया 0.135। इसको हल करने पर आएगा 0.12 प्लस 30। अब देखो 0.135 में से 0.12 घटा दो तो घटाने पर आ जाएगा 510, यहाँ पर लगा दो दशमलव प्लस 30। तो अब इनका योग कर दो, योग करने पर आएगा 30.015। तो सीमांत लागत जब x बराबर कितना हो 3 हो तो ये सीमांत लागत कितनी होगी तब 30.015। अगले उदाहरण में देखो हमें ज्ञात करना है सीमांत आय जब x बराबर कितना हो 5 हो। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ जाएगा डी आर एक्स बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 36। अब ये जो यहाँ पर हमें सीमांत आय मिली है, ये सीमांत आय हमें तब ज्ञात करनी है जब x बराबर कितना हो 5 हो। तो डी आर एक्स बाई डी एक्स, सीमांत आय जब x बराबर 5 हो तो 6 गुणा 5 प्लस 36, तो 30 प्लस 36 आ जाएगा 66। तो सीमांत आय जब x बराबर 5 हो तब सीमांत आय कितनी होगी 66 रुपये। प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखो, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 3 सेंटीमीटर है और r बराबर 4 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष r के सापेक्ष, मतलब dA बटा dr ज्ञात करना है। dA बटा dr हमें तब ज्ञात करना है जब r बराबर एक तो 3 सेंटीमीटर हो और एक r बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या दर की है r, वृत्त की त्रिज्या कितनी दर की है r, तो लिख लो वृत्त की त्रिज्या बराबर r, और r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें एक तो ज्ञात करना है dA बटा dr जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, एक तो ये ज्ञात करना है। एक हमें dA बटा dr तब ज्ञात करना है जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। ये दो बातें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब देखो क्षेत्रफल का
अवकलन कर रखा है, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो इसको लिख लो समीकरण 1। अब इसका आर के सापेक्ष कर दो अवकलन। तो समीकरण 1 का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा डी ए बटा डी आर बराबर 2 पाई आर। तो ये तो हमें मिल गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। अब ये जो परिवर्तन की दर हमें मिली है, ये परिवर्तन की दर एक तो हमें तब ज्ञात करनी है जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, और एक हमें तब ज्ञात करनी है जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर डी ए बटा डी आर जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो r की जगह लिख दो 3, तो ये बन जाएगा 6 पाई। अब यहाँ पर हमें इकाई भी लिखनी है। तो देखो त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल की इकाई तो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या की इकाई है सेंटीमीटर। अब हमें डी ए बटा डी आर तब ज्ञात करना है जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर r की जगह 4 रख दो, तो ये बन जाएगा 8 पाई। अब यहाँ पर इकाई भी लिखो। तो त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल की इकाई तो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तब ये परिवर्तन की दर कितनी है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी है, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखो, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आगे लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम एस मान लेते हैं। इस एस में हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब किनारे का मतलब इस घन की भुजा की लंबाई कितनी हो, 12 सेंटीमीटर हो। ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर हमें ये बात नहीं दी गई कि किसके सापेक्ष आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इकाई में यहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड इकाई होती है समय की। इसका मतलब यहाँ पर किसके सापेक्ष बात हो रही है, समय के सापेक्ष बात हो रही है। तो ये जो आयतन में परिवर्तन की दर हमें दे रखी है, ये किसके सापेक्ष दे रखी है, समय के सापेक्ष दे रखी है। तो समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर को लिखेंगे dv बटा dt, और ये हमें कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। जब ए का मतलब भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, ये बात हमें ज्ञात करनी है। तो ये बात तो दी गई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 और इसका हल दिया गया है, और ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने a के द्वारा लिखा है, तो a स्क्वायर। अब हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा ds बटा dt बराबर 12a dA बटा dt। इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। हमें यहाँ पर देखो आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, मतलब a क्यूब। अब इस आयतन का कर दो t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dv बटा dt बराबर 3a स्क्वायर dA बटा dt। अब देखो dv बटा dt का मान हमें रखा है
8, तो इसकी जगह लिख दो 8। तो 8 बराबर 3a² dA बटा dt। अब यहाँ से ज्ञात कर लो dA बटा dt का मान। तो dA बटा dt बराबर आ जाएगा 8 बटा 3a²। इसको लिख दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से हमें dA बटा dt का जो मान मिला है, ये मान समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 2 व 1 से, तो समीकरण 2 व 1 से हमें क्या मिल जाएगा, ds बटा dt बराबर 12a गुणा dA बटा dt का मान है 8 बटा 3a²। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कर दो कैंसिल। तो यहाँ पर एक ही घात हो जाएगी, एक कम, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ds बटा dt बराबर ये आ गया 32 बटा a। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तो हमें मिल गई। अब ये परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब भुजा बराबर कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो। तो ds बटा dt जब भुजा 12 सेंटीमीटर हो, तो एक ही जगह लिख दो 12, तो यह आ जाएगा 32 बटा 12। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 4 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब 8 बटा 3। अब देखो इसकी इकाई भी लगाना है, तो हमें भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है। भुजा किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई बन जाएगी सेंटीमीटर²। तो s की इकाई तो है सेंटीमीटर², और t का मतलब समय, और समय की इकाई हमें दे रखी है सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तब ये परिवर्तन की दर है 8 बटा 3 सेंटीमीटर² पर सेकंड। अगला प्रश्न देखो, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। अब देखो यहाँ पर हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर तो दे रखी है, लेकिन ये परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, ये बात हमें यहाँ पर नहीं दे रखी। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि त्रिज्या में जो परिवर्तन की दर है वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें इकाई में यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है s का मतलब सेकंड, और सेकंड इकाई होती है समय की। इसका मतलब यहाँ पर ये जो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है वो समय के सापेक्ष दे रखी है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है dr बटा dt, ये बात हमें दी गई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल को हम a के द्वारा लिख लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है dA बटा dt जब r बराबर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो लिखते हैं प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें पहले तो लिख लो दिया गया है प्रश्न नंबर 3 और इसका हल। क्या दिया गया है हमें, dr बटा dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, dA बटा dt जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, ये बात हमें ज्ञात करनी है। अब देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम a के द्वारा दर्शाते हैं, तो a बराबर पाई r स्क्वायर। अब हमें t के सापेक्ष कर देना है अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dA बटा dt बराबर 2 पाई r dr बटा dt। dr बटा dt का मान हमें दे रखा है, तो मान रख दो यहाँ पर। तो dA बटा dt बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ये मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई
आर, ये हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मिल गई। अब ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब आर बराबर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो डी ए बट्टा डी टी जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर आर की जगह लिख दो 10, तो ये बन जाएगा 60 पाई। अब इकाई लिखो, तो त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में देखी है, तो क्षेत्रफल की इकाई तो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और समय की इकाई हमें दे रखी है सेकंड। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तब ये परिवर्तन की दर है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर हमें देखो चिन्ह किसका मिला है, चिन्ह हमें मिला है प्लस का। इसका मतलब यहाँ पर जो परिवर्तन की दर है वो बढ़ रही है। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता, उसका मतलब होता परिवर्तन की दर घट रही है। तो हमें यही बात ज्ञात करनी थी कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।